जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ तो ठीक होगा। बाबा श्याम की कृपा से आप सदा तरक्की की ओर बढ़े। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जिसको जानना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में मुश्किलें कम ही नहीं होती है या हमारी खुशियों को देखकर हमसे जलने वाले हम पर कई बार जादू टोना जैसे कार्य भी कर देते हैं। हम एक मुश्किल से बाहर निकलते हैं और दूसरी मुश्किल आ जाती है तो हमें कई बार सोचने पर विवश होना पड़ता है कि किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना तो नहीं करवा दिया है। तो आज की वीडियो में हम आपको जादू टोने से जुड़े कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे। यदि यह लक्षण आपको भी अपने साथ भी महसूस होते हैं तो आप पर भी किसी ने जादू टोना करवा दिया होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको जादू टोने वाले लक्षण और उसके बाहर निकलने के समाधान दोनों बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप श्याम प्रेमी हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो, जिस तरह दुनिया में भगवान का प्रारूप है उसी प्रकार शैतान भी होते हैं। सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी है। जब हमारे आसपास नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो हमारे जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग होते हैं जो किसी का बुरा करने के लिए जादू टोनों का सहारा लेते हैं। कई बार आप कई कार्य करना चाहते हैं लेकिन वह कार्य सिद्ध नहीं होता। कैसे पता चलता है कि वह ग्रह की दशा है या फिर किसी ने कुछ करवा दिया है? तो देखो, हम आपको वह लक्षण बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि किसी ने आपके ऊपर कुछ करवाया हुआ है या किसी ग्रह की दशा है। जादू टोने का पहला लक्षण मन मस्तिष्क पर असर करता है। अगर आप पर कोई जादू टोना हुआ है तो आपका मन अशांत हो जाता है। आप पूरी तरह दिमाग का उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि कहा जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पर सुकून होता है, शांति होती है। अगर आपको लगे कि आप बेवजह परेशान है, किसी कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है। कई लोग तो खाने पीने की वस्तुओं में भी कुछ मिलाकर खिला देते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। और जब मन में उथल पुथल मचती है तो लगता है कि कुछ तो हुआ है। दूसरा, आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। आप लोगों में जितना प्रेम होता है उतनी ही ज़्यादा नफरत बढ़ जाती है। यह सब ज़्यादा तब होता है जब किसी ने आपके घर की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती और वह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं। तीसरा, अगर कोई पक्षी आपके घर में बार बार आता है और मर जाता है, इसका मतलब भी किसी ने जादू टोना करवाया है। जादू टोने वाला व्यक्ति दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। वह अपने आप को कटा कटा महसूस करता है। वह अपने आप में खोया रहता है। वह अपनी बेचैनियों से बार बार मरता रहता है। तो यह लक्षण भी जादू टोने होने का एक लक्षण है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई है, भले ही कोई दिखाई ना दे, और ऐसा बार बार होता है तो यह भी एक लक्षण है। किसी लंबे समय से आपके शरीर में एक हिस्से में दर्द होता है और यह कई बार एहसास भी होता है तो डॉक्टर के पास जाने के बाद भी इलाज नहीं हो पा रहा, यह भी एक तांत्रिक क्रिया दर्शाता है। कई बार जादू टोना होने के कारण घर में मंगल कार्य भी नहीं होते तो यह भी जादू टोने का असर होता है। पैसा चाहे लाख कमाओ लेकिन बेवजह खर्च हो जाता है, जैसे दवाई इत्यादि पे, तो यह भी जादू टोने के लक्षण हैं। देखो, अब हम आपको इस तंत्र कृपया से बाहर निकलने के कुछ उपाय हम बताएंगे जिनका कोई काट नहीं है। अगर आपके ऊपर भी किसी ने कुछ करवा दिया है तो वह समाप्त हो जाएगा। देखो, कई बार आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है,
मगर कोई नहीं होता तो उस आवाज़ का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा आपको एक ही बार आवाज़ देती है, दोबारा नहीं। बस वही मौका है आपको सतर्क रहने का। तो यह भी एक विशेष तौर पर आपको याद रखना चाहिए, कई बार आप पर जादू टोना करवाने वाले सगे संबंधी भी होते हैं या फिर पड़ोसी। इन तांत्रिक इलाज भी किए जाते हैं। चाहे आप यह उपाय भी कर सकते हैं। आपको यह उपाय लगातार 7 दिन करना है। आपको लेने हैं 7 पान के पत्ते, चाहे एक दिन में ला भी सकते हैं या 7 दिन एक एक करके पत्ते ला सकते हैं। बस पत्ता आपको कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। पत्ता साफ सुथरा और साबुत होना चाहिए और बिल्कुल हरा पत्ता होना चाहिए। अब पत्ते को ले आए, उसकी डंडी को नहीं तोड़ना है। अब इस एक पान के पत्ते पर रात को सोने से पहले सरसों के तेल की 1 बिंदु लगाए और 1 बिंदु पीछे लगा दे और रात को सोते समय आपको अपने सिरहाने के नीचे रख ले। अगर आप एक जगह एक से ज़्यादा लोग सोते हैं तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं और अगले दिन सुबह उठकर उस पत्ते को उठाकर घर के बाहर ले जाकर कहीं भी फेंक दे या वृक्ष के नीचे रख दे। बस यह कार्य करे, तब ना तो आपको बात करना है ना पीछे मुड़ कर देखना है, जब तक आप इसे फेंक कर वापस घर ना आ जाए। बस यह कार्य आपको लगातार 7 दिन करना है। फिर देखिए आपको बदलाव अवश्य दिखाई देगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।